हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कल के वीडियो में यहाँ पे अपन ने क्लियरली डिस्कशन किए थे, यानी कि इस टाइप का ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, अगर इसका यहाँ पे अपन को एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिलता है तो आपको एक ऊपर का बहुत अच्छा यानी कि बाइंग मोमेंटम यहाँ पे ऊपर की तरफ जनरेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बार बार इसी रेंज पे आता है। यानी कि फर्स्ट आप देखेंगे ये कैंडल आया, इसके बाद में इसने ऊपर की तरफ यहाँ पे बनवे, मैंने आपको बताया था कि कहीं कभी भी मार्केट इस तरीके से गिर रहा है तो आपको ऊपर की साइड में यहाँ पे बनवे रिकवरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस तरीके की ये रेंज अभी तक इसी के नीचे अपन क्लोजिंग कर रहे हैं, और ये वाली जो रेंज है ये सबसे इम्पोर्टेंट रेंज डेली के चार्ट पे जो बन रही है, इसका ब्रेकआउट जिधर की साइड में मिलेगा आपको एक बेस्ट मोमेंटम मिलेगा, वहाँ पे आपका यानी कि सपोज दैट कोई भी, मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ तो कोई भी ऑप्शन 300 रुपीज़ का है तो वो 1000 तक भी उस दिन जा सकता है जिस दिन ये मोमेंटम मिलेगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से अपन कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर अपन देखें तो ये वाला देखो, एक यहाँ से नीचे एक अप ट्रेंड बनाया हुआ है डेली के चार्ट पे, यानी कि 34,400 से लेके और 35,480, ये वाली जो रेंज है इसमें अपन को छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए काम करना है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपका एसएल ट्रिगर भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाएंगे आपके, अगर आप ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे कैचअप करने की कोशिश करेंगे तो। दूसरा यहाँ पे ये सिचुएशन हो सकती है, यानी कि ये वाली जो रेंज बनी हुई है जिधर की साइड में आपको ब्रेकआउट मिलेगा, क्लोजिंग मिलती है, वहाँ पे आप BTST भी कर सकते हैं। यानी कि BTST वहाँ पे ट्रेड आप करोगे तो आपको ओवरनाइट भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसा कि अपन ने परसों के दिन में एक BTST ट्रेड लिया था, यानी कि 340 के आसपास लिया था और 450 के आसपास उसका हाई लगा था, तो उसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अभी अगर अपन कल की रेंज में जो जहाँ पे अपन 15 मिनट पे अपन डिस्कस किए थे कि कल किस तरीके से यहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे चार्ट पे अगर अपन देखेंगे तो मैं क्लियर वे में यहाँ पे आपको बताया था, यानी कि ये वाली रेंज अपने लिए क्या कर रही है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है प्रीवियस उसमें। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे लगभग इस वाली जगह यहाँ पे ये देखेंगे कि ये वाली यानी कि 930 की ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, मैंने आपको कल बताया था, यानी कि ये जो रेंज बनी हुई है इसके नीचे अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे। यानी कि अपन जो डिस्कस किए थे 35,050, ठीक है, इसके नीचे आपको एक 5 मिनट का अगर कैंडल क्लोज होता है आप नीचे की साइड में सेल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था यहाँ पे, जिसमें से अगर आप यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो नीचे की साइड में पर्टिकुलर आपको यहाँ पे आप देखो आपको प्रॉपर क्लोजिंग मिली। क्लोजिंग के बाद में जो बैंक निफ्टी ने लो लगाया है, यानी कि 34,890 के आसपास का यहाँ पे लो लगाया है। वापिस से अगर अपन देखें तो मैंने आपको एक चीज़ भी समझाई थी, अगर आप चीज़ों को प्रॉपर समझेंगे नहीं, ना ही वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने लगेगा, ना ही आपकी सुबह की यानी कि नेक्स्ट डे की जो ट्रेडिंग आप करोगे उसमें कोई काम आएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यानी कि अगर 35,280 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। ऊपर के जो टारगेट मैंने आपको बताए थे, यानी कि 35,480 से लेके 650, ये अपनी रेंज क्या हो रही है, रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रही है। तो आज के सेशन में अपन को दोनों साइड में अच्छे खासे मोमेंटम मिले। इस बीच में जिस किसी ने भी ट्रेड किया होगा उसका डेफिनेटली दोनों तरफ से स्टॉप लॉस खाया होगा। तो सबसे अच्छा यही है कि ये रेंज बन रही है, इसके नीचे निकलता है तो ही आप वहाँ पे ट्रेड करो, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अदरवाइज वहाँ पे कोई भी अगर ब्रेकआउट आपको दिख रहा है कि कहीं से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। अभी कल के सेशन में अगर अपन प्लान करें तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 35,050 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। कल के सेशन में क्या होता है, कल के सेशन में अगर ये आपको अगर सेल साइड में देखना है, अगर यहीं कहीं ओपन होता है, यानी कि 35,000 से लेके 35,050 से लेके 35,200 तक कहीं पे भी ये ओपन हो जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सेलिंग साइड में ही देखना है। लेकिन एग्रेसिव होकर आपको सेल कब करना है, जब ये वाला इस वाले लेवल को फर्स्ट ऑफ ऑल तो होल्ड नहीं कर पाए और नीचे की साइड में 34,950 इसको जैसे ही 5 मिनट के कैंडल पे क्लोज करता है तो आप इमीडिएटली वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। नीचे के जो आपके टारगेट रहेंगे
34,650 के हो सकते हैं। उसके अगर नीचे भी मार्केट निकलेगा तो 34,450 के हो सकते हैं, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है। तो यहाँ कई सारी जो मंथली पोजीशंस होती हैं यानी कि फ्यूचर की, वो रोल ओवर होती हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ में वो कन्वर्ट होती हैं। तो डाउन साइड में तो अपन को ये देखना है, ऊपर की साइड में अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होके कंटिन्यू करता है तो ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की साइड में चलने में थोड़ा सा मार्केट क्या है, ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग आई, ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग आई, तो यहाँ पे आपके फंसने के चांसेस हो सकते हैं। सेल साइड में मैं ज़्यादा कंफर्ट हूँ, बिकॉज यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी निकालने में बहुत दिक्कतें कर रहा है। बाकी का अगर कोई पॉजिटिव मूवमेंट होगा बाइंग साइड में तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर इसी रेंज में ये खुल के अगर इस रेंज के आसपास अगर यहाँ पे गैप अप भी ओपन हो जाता है, सपोज दैट 35,300 के पास में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप अप हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको देखना होगा कि ग्लोबली क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ों को समझ के ही आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। बाइंग मोमेंटम का मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर कोई होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा ऑन टाइम पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में इन लेवलों को ध्यान रखते हुए आपको ट्रेड करना है। तो अभी अपन निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में अपन किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी का अगर अपन 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे देखें तो निफ्टी में मैंने आपको क्लियर वे में बताया था, यानी कि ये वाली रेंज, इस वाली रेंज के जिधर की साइड में यहाँ पे मार्केट निकलेगा उधर अपन को बाई करना है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इनिशियली स्टेज पे ये ओपन यहाँ पे होता है और इस वाली जगह का यानी कि ये वाली जो जगह थी यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में आपको एक ऊपर का यानी कि 17,285 यहाँ का आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिला, यानी कि 50 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला। उसके बाद में इसमें यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सेम एग्जैक्टली उसी वाली रेंज में निफ्टी यहाँ पे ट्रेड हुआ है, यानी कि इस तरीके की अगर आपको रेंज ट्रेड करनी है तो रेंज में आपको देखना होगा कि वो कहाँ पे रेंज में ट्रेड हो रहा है, किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। अगर कल के सेशन में अगर अपन इसका डिस्कस करें तो इस वाली रेंज के नीचे अगर आपको कोई भी 5 मिनट का कैंडल दिखता है यानी कि 180 यानी कि 17,180 तो आप इसको सेल कर सकते हो नीचे की साइड में, या फिर ये 17,180 के आसपास ही ओपन होता है और इस वाली रेंज को यानी कि 17,150 को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे आप कोई पॉजिटिव अगर आपको कैंडल दिखता है तो यहाँ पे बाई भी कर सकते हो। तो निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हुए ट्रेड करना है।